देवर जी, आप कब आए? दरवाजा तो बंद था। अरे नहीं भाभी, दरवाजा खुला हुआ था, तभी तो मैं अंदर आके बैठा हूँ आपके सामने। नहीं नहीं, मुझे अच्छे से याद है, नहाने गई थी जब मैं, दरवाजा बंद कर कर ही गई थी। अरे भाभी, मतलब आपका कहने का ये है कि मैं दीवार तोड़कर अंदर आ गया? अरे भाभी सच में दरवाजा खुला हुआ था, तभी तो देखो ना आपके सामने आके बैठा हूँ मैं। अच्छा ये बताओ, कैसे आना हुआ? अच्छा हाँ, वो मैं बताना भूल गया। मेरे पास भैया का फ़ोन आया था अभी थोड़ी देर पहले। वो कह रहे थे कि तेरी भाभी फ़ोन नहीं उठा रही, वो आपको फ़ोन ट्राई कर रहे हैं। हाँ, वो मैं नहा रही थी ना, तो शायद इसलिए मुझे फोन सुनाई नहीं दिया। वैसे क्या बोल रहे थे तुम्हारे भैया? हाँ वो भैया मुझे कह रहे थे कि अपनी भाभी को बता देना कि मेरी अगले हफ्ते की फ़्लाइट है, तो वो अगले हफ्ते आएंगे। बस मैं यही बताने चला आया। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगी, अब तुम जाओ। ठीक है भाभी। अच्छा भाभी, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ मंगाना हो तो बताओ, लेता आऊँगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगवाना, जाओ तुम जाओ। भाभी, आप मुझसे इतना घबरा क्यों रही हो? आपने कपड़े पहन तो रखे हैं, और मैं आपका देवर हूँ, भला मुझसे क्या शर्माना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं नहाकर इस हालत में बाहर आ गई एकदम से, आपने मुझे देख लिया तो इसीलिए। अच्छा ठीक है, अब आप चाहिए। ठीक है भाभी, चलता हूँ मैं। पता नहीं आज देवर जी किस नजरों से मुझे देख रहे थे, लेकिन मुझे अच्छे से याद है, दरवाजा तो मैंने बंद किया था। ये कैसे गए थे? अब ठीक है, कोई बात नहीं, दरवाजा मैं ही लॉक कर देती हूँ अच्छे से। ओहो, तो मेरी प्यारी भाभी जी सो रही हैं। वैसे भाभी, सोती हुई ना आप सच में बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा दिल तो कर रहा है कि अभी के अभी ना मैं आपको अपनी बाहों में भर लूं, पर मैं सब कर नहीं सकता। अगर मैंने अभी कोई एक्शन लिया तो आपके रिएक्शन देखने वाले होंगे। आप सोचोगी भला मेरे देवर जी मेरे कमरे में आ कैसे गए, और ये सब चल क्या रहा है। तो भाभी मैं बताता हूँ आपको। जब मैं सुबह आया था ना, और जब आप नहाकर निकली थी टॉवल लपेट के, ओए होए होए, क्या लग रही थी भाभी आप, कसम से। मैं तो उसी टाइम आपके ऊपर एकदम लट्टू हो गया था कि भाभी इतनी सुंदर हैं, और भैया भैया हैं कि आपको टाइम ही नहीं देते। उनको तो बस पैसा पैसा पैसा, बस पैसा ही दिखता है, तभी तो ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। अरे पर उनको ये भी तो सोचना चाहिए ना कि उनकी इतनी सुंदर बीवी, इतनी जवान बीवी घर पे अकेली रहती है, उसकी भी तो कुछ नीड्स होती होंगी ना। लेकिन भाभी, मैं आपकी ये जवानी ना ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुझे पता है आप भी अंदर से पूरी भरी बैठी हो, मन तो आपका भी करता है कि कोई आपकी प्यास बुझा दे, पर आप थोड़ा डरती हो कि अगर बाहर मोहल्ले में ये बात कहीं पता चल गई या भैया को पता चल गई तो क्या होगा। लेकिन भाभी, आपका देवर होने के नाते ना मैं आपसे एक वादा करता हूँ, मैं किसी को बात पता भी नहीं चलने दूंगा, और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। वैसे भी मुझे ना आपसे शिद्दत वाली मोहब्बत हो गई है, तभी तो मैं आज आया हूँ यहाँ आपके पास अपने प्यार का इजहार करने। और देखो ना, मैं भी गलत टाइम पे आ गया, आप सो रही हो, अब मैं कैसे आपसे बात करूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं ना आपका बाहर सोफे पे इंतज़ार करूँगा। जब आपकी नींद पूरी हो जाए तो उठ के आ जाना एक बार, फिर मैं अपने प्यार का इजहार करूँगा। और मुझे पता है आप बिना हंसते हंसते मुझे अपना ही लोगी, कि कहाँ भैया और कहाँ मैं। अरे ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मैं इतना जवान हूँ, आप इतनी जवान हो, तो भैया को देखो बुड्ढे कहीं के, उनका तो एक पैर कबर में लटक रखा है। खैर कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करता हूँ भाभी आपका, आना जल्दी। चलता हूँ। ओहो, भाभी क्या लग रही थी ना अंदर, कसम से मज़ा आ गया। पर ये गड़बड़ हो गई ना कि भाभी सो रही थी। अगर उठी होती तो मैं अपने प्यार का इजहार अंदर ही कर देता, और मुझे पता है भाभी मान भी जाती। आखिर मैं हूँ ही इतना स्मार्ट, कहाँ भैया और कहाँ मैं। भैया की भी ना बहुत बड़ी गलती है, इतनी सुंदर बीवी को कोई घर में ऐसा अकेला छोड़ के जाता है क्या। अगर मेरी शादी हो रखी होती ना और मेरी ऐसी बीवी होती तो मैं तो कभी छोड़ के जाता ही नहीं, 24 घंटे अपनी बीवी के साथ ही रहता। खैर भाभी, अब जब मुझे आपसे प्यार हो ही गया है तो आज मैं अपने प्यार का इजहार आपसे करके ही रहूँगा। बस आप जल्दी से उठ जाओ,
मुझे पता है आप भी हंसते हंसते अपना लोगी, क्योंकि मैं हूँ ही इतना अच्छा। पर क्या करूँ अब मैं, तब तक एक काम करता हूँ, जब तक भाभी नहीं आती तब तक थोड़ा रेस्ट ही कर लेता हूँ, जब आएंगे तो खुद ही उठा देंगे। देवर जी आप, आखिर ये सब चल क्या रहा है? सुबह की बात तो मैं मान सकती हूँ कि मैं नहाने से पहले भूल गई होंगी दरवाजा बंद करना, लेकिन अब तो मुझे अच्छे से याद है कि सोने से पहले ना मैंने दरवाजा बंद किया था। सच सच बताइए, आपके पास हमारे दरवाजे की मास्टर की है ना? क्या भाभी आप भी ना, आपका देवर यहाँ आपसे इतनी इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया है, और एक आप हो कि आपकी सुई अभी तक सिर्फ इस दरवाजे पे ही अटकी हुई है। बोलो क्या बात करनी है? भाभी इधर आके बैठो ना, तभी तो बताऊंगा। नहीं नहीं, यही बोलो जो बोलना है। अरे भाभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पूरी जिंदगी का सवाल है, आप आओ तो सही। ठीक है, आती हूँ। बोलिए क्या बात करनी है? ओ भाभी, बात दरअसल ये है कि मुझे ना आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू भाभी। क्या बकवास कर रहे हैं देवर जी? शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए? अरे मैं भाभी हूँ तुम्हारी, अरे कुछ तो शर्म कर लेते। अरे भाभी आप भी ना, आप समझ ही नहीं रही हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। भाभी पता है, जब मैं सुबह आया था और मैंने आपको टावल में देखा था ना, मेरे को उसी वक्त आपसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने तो ठान लिया था कि भैया की गैर मौजूदगी में मैं आपका पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। मैं आपको वो प्यार करूंगा जो आज तक भैया भी आपको नहीं दे पाए, वो खुशी। और मुझे पता है भाभी, भैया की बस का कुछ नहीं है। अरे देखो ना, पूरे 2 साल हो गए आपकी शादी को, कहाँ है बच्चा, कहाँ है? अरे आपको तो पता ही नहीं है, आप तो घर में रहती हो, मैं बाहर जाता हूँ और समाज वाले थू थू करते हैं आप लोगों पे, कहते हैं भैया में दिक्कत है। उनका क्या ही बोलूं भाई, उनको बोलने में भी शर्म आ रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब बच्चा, अरे हम खुद नहीं प्लान करना चाहते, तुम्हारे भैया ने मना किया हुआ है कि अभी ना जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, तुम कुछ कर नहीं लेते, कुछ बन नहीं जाते, तब तक ना हम बच्चा प्लान नहीं करेंगे। लेकिन तुम कैसी घटिया बातें कर रहे हो अपने भैया के बारे में। अरे ये सब बोलने से पहले एक बार अपने भैया के बारे में ही सोच लेते। अरे वो तुम्हारे बारे में कितना अच्छा अच्छा सोचते हैं, और तुम्हारी सोच इतनी नीची छोटी गिरी हुई है। हो गया भाभी, बोल लिया आपने, क्लैपिंग कर दूं एक बार? अरे रहने दो भाभी, मुझे सब पता है। भैया का ना सिस्टम ढीला पड़ा हुआ है, तभी तो उनका वो कोई आयुर्वेदिक वाला उससे इलाज चल रहा है ना, दवाइयाँ चल रही हैं, तभी तो आपको वो प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन भाभी मेरे होते हुए आपकी दिक्कत हो ही नहीं सकती, मैं हूं ना। आप बस मुझे भाभी एक मौका दो, एक रात की बात है, आपको प्रेग्नेंट भी कर दूंगा और बच्चा भी आ जाएगा। काम मेरा, नाम उनका, आप भी मजे में मैं भी मजे में। और मुझे पता है भाभी, आप भी अंदर से भरी बैठी हो, आप भी तो चाहती हो ना कि कोई आपकी प्यास बुझा दे। तो भाभी एक मौका क्या तो। कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, अरे भाभी हूँ तुम्हारी, अरे बड़ी भाभी तो माँ समान होती है, और तुम इतनी नीच हरकतें कर रहे हो। अरे कुछ तो शर्म कर लेते। बाहर वालों को पता चलेगा मेरा देवर ऐसा है, अपनी भाभी पे बुरी नजर रखता है। अरे क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारे भैया की और हमारी। अरे कम से कम अपने बारे में नहीं तो हमारे बारे में ही सोच लेते। और ये क्या तुमने बच्चा बच्चा लगा के रखा हुआ है? अरे हम तुम्हें ही अपना बच्चा मानते हैं, इसीलिए हमने ना बेबी प्लान नहीं किया। तुम्हारे भैया चाहते थे कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, शादी हो जाए तुम्हारी, उसके बाद हम बेबी प्लान करेंगे। और तुम इतने नीचे गिर गए, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए, अपनी भाभी के बारे में ये सब सोचते हुए? अरे तुम्हारे भैया को पता चलेगा ना तो क्या बीतेगी उन पर। तुम क्या चाहते हो, बता दो तुम्हारे भैया को ये सब? भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बहक गया था। मुझे पता है कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन आप मुझे एक मौका दो, मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा। अरे भाभी देवर का रिश्ता तो माँ बेटे की तरह होता है, और आज मैं उस रिश्ते पे दाग लगाने चला था। भाभी प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं कुछ नहीं करूंगा आगे से ऐसा कभी भी। और रही बात भैया की ना भाभी, तो आप भैया को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। अगर भैया को पता चलेगा ना कि मैं उनकी पीठ पीछे उन्हीं की बीवी के साथ उन्हीं के घर में ये सब कर रहा हूँ, भाभी उनका दिल टूट जाएगा। आंख बंद करके भरोसा करते हैं वो मेरे ऊपर। भाभी माफ कर दो ना, नहीं करूंगा आगे से प्लीज, लेकिन भैया को कुछ मत बताना आप। मौका? और तुम्हें ये मगरमच्छ के आंसू ना कहीं और जाकर बहाना। चुपचाप ना मेरे घर से निकल जाओ, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए और मैं फोन करके तुम्हारे भैया को सब कुछ बता दूं। तुम ना अभी के अभी निकलो मेरे घर से, और आज के बाद ना अपनी शक्ल ना दोबारा मत दिखाना मुझे। मेरे घर में ना पैर रखने की जरूरत नहीं है दोबारा से तुम्हें। जाओ। भाभी मैं जा रहा हूँ, पर आप भैया को इस बारे में कुछ मत बताइएगा प्लीज। अरे निकलो तुम यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। अरे मैं तो इसे अपने बच्चे की तरह मानती थी, और ये मेरे साथ में एक बच्चे प्लान करना चाहता है।
अरे शर्म नहीं आई इसे ये सब करते हुए। और मेरे पति आंख बंद करके भरोसा करते हैं, इसका करियर बनाएंगे, इसकी शादी होगी, उसके बाद बेबी प्लान करेंगे। इसके चक्कर में हमने खुद का बेबी प्लान नहीं किया। और ये इसकी सोच इतनी घटिया अपनी भाभी के लिए, मुझे तो सोच के ही शर्म आ रही है।